आवेश आलसी होता है। देखिए कोई भी बस इंसान भी दो तरीके से वो काम करता है, एक आलसी व्यक्ति होता है, एक फुर्तीला व्यक्ति होता है। तो जब आवेश आलसी होता है यानी जब वो कोई काम नहीं करना चाहता, एक जगह आराम से रहना चाहता है, तो जब आवेश विराम में होता है तब जो है वो स्थिर वैद्युतिकी में आ जाता है। और जब आवेश फुर्तीला होता है, जब वो गति में होता है, तब वो गतिशील वैद्युतिकी कहलाता है। तब ये जो है गतिशील वैद्युतिकी हो जाता है। इस तरह से जो आवेश के बारे में समझ गए कि आवेश जब आलसी होता है तो वो क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। जब आवेश फुर्तीला होता है तब वो क्या हो जाता है, गतिशील वैद्युतिकी। अब चलते हैं आवेश। देखिए आवेश जो है इसके दो बेटे, एक प्लस और दूसरा क्या है, माइनस। तो आवेश के दो प्रकार हैं, यानी आवेश के दो बेटे, एक प्लस एक माइनस, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश ऋण आवेश में भी देखिए इसका गुण क्या है कि प्लस कभी प्लस को नहीं देखना चाहता और माइनस कभी माइनस को नहीं पसंद करता। यानी ये दोनों जो अपने समान किसी को पसंद नहीं करता, यानी प्लस प्लस को पसंद नहीं करता है, माइनस माइनस को पसंद नहीं करता। ये दोनों जो दुश्मन है एक दूसरे के, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये दोनों में दुश्मनी चलता है। ये दोनों हमेशा दूर भागने का कोशिश करते हैं। वहीं पर प्लस माइनस का इसलिए जो लवर्स, प्लस माइनस क्या है, लवर्स। तो ये दोनों एक दूसरे से चिपकने का कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने का कोशिश करते हैं। तो प्लस माइनस के बीच जो है आकर्षण होता है और प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच विकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। यानी समान आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। ये हो जाता है आवेश के गुण। यानी समझ गए कि प्लस प्लस को पसंद नहीं करता, माइनस माइनस को पसंद नहीं करता, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को पसंद करता है, एकदम लवर्स की तरह। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर जो है आवेश की मुलाकात हो जाती है कूलम से। तो आवेश की मुलाकात हो जाती है कूलम से, और कूलम जो है इसकी जो है करतूतें देख लेता है। आवेश के जो प्लस माइनस आवेश के करतूतें देख लेता है कि प्लस माइनस एक दूसरे को धकेल रहा है और प्लस माइनस एक दूसरे के पास चिपकने का कोशिश कर रहा है। ये दोनों जो है फिर जो है अब कूलम ने जो है फिर इन दोनों के बीच जो है जांचने का कोशिश किया, आखिर ये दोनों कितना दूर जा सकते हैं और कितना पास आ सकते हैं, कितना दूर जा सकते हैं आवेश और कितना पास आ सकते हैं आवेश। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम दे दिया। नियम क्या दिया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी कि कोई भी जो आवेश जो एक दूसरे को अगर खींचने का कोशिश करे या धकेलने का कोशिश करे, तो वो किस तरह से करेगा कि उसका जो धकेलने का जो वो कोशिश करेगा अपने परिमाण, अपने दोनों का जो परिमाण है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी उन दोनों आवेश का गुणनफल जो है जितना ज्यादा होगा बल भी उतना ज्यादा लगेगा। यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और उसके बाद आप बल जो लगेगा, ताकत जो लगेगा प्लस प्लस को या प्लस माइनस को एक दूसरे को खींचने में जो है धकेलने में, तो वो जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कूलम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहता है कूलम का नियम। इस तरह से आप कूलम का नियम समझ गए। अब चलते हैं फिर कूलम के नियम के बाद आवेश के गुणों पर। तो आवेश के गुणों को हम समझ लेते हैं। तो आवेश के गुण को समझते हैं। तो आवेश के गुण में देखिए पहला क्या है कि आवेश अमर है। आवेश क्या है, अमर। आवेश अमर है और ये आत्मा की तरह है। ये आवेश समझे तो इलेक्ट्रिसिटी का आत्मा है। आवेश इलेक्ट्रिसिटी का आत्मा है। जिस तरह आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ शरीर चेंज कर लेती है, उसी तरह आवेश भी कभी मरता नहीं, ना तो उसको कोई बना सकता है। जिस तरह आप आत्मा को कोई ना बना सकता है ना मिटा सकता है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से जो आवेश भी इसको ना तो कोई बना सकता है ना ही कोई इसको मिटा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदला जा सकता है। तो इस गुण को जो आवेश के इस गुण को जो हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यानी आवेश आत्मा है, आवेश इलेक्ट्रिसिटी का आत्मा है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर पर। आवेश क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आवेश जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि इसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। आवेश का कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। आवेश को जब भी आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक गिनेंगे, तो आप पूरा का पूरा गिनेंगे। ये नहीं कि 1.5 आवेश, 2.5 आवेश, 2.7 आवेश। इस तरह से आप ना तो इसको दशमलव में गिन सकते हैं, ना तो इसको आप किसी अन्य जो है भिन्न में गिन सकते हैं। इसको जब भी गिनना होगा आपको पूरा का पूरा गिनना होगा। तो इसको कहते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या है, पूर्ण संख्या, यानी 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 करके अनंत तक जाए। N है पूर्ण संख्या। E क्या है, E है मूल आवेश। इसका मान होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। मूल आवेश का मान होता है ये -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। यानी आवेश क्या है, शक्तिशाली है। यानी आवेश को आप टुकड़ा नहीं कर सकते।
आवेश इतना ज्यादा शक्तिशाली, इसको आपको जब भी गिनना है पूरा का पूरा गिनना है, एक आवेश दो आवेश करके गिनना है। इसलिए इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी किसी वस्तु पर अगर पूरा का पूरा आवेश गिनना है कितना आवेश है तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन गिनना होगा और उसमें जो है आपको E देखना होगा। तो E तो पता है माइनस 6 गुना 10 पर माइनस 19 कूलम। तो किसी वस्तु में अगर आपको आवेश निकालना तो इलेक्ट्रॉन का संख्या पता करके उसको मूल आवेश से गुना कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आवेश। और इसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश शक्तिशाली है तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, आवेश का क्वांटमीकरण हो जाएगा। आवेश शक्तिशाली है तो ये किस सिद्धांत में आ जाएगा, आवेश के क्वांटमीकरण में। उसके बाद चलते हैं, देखिए उसके बाद क्या होता है कि आवेश जो है, उसके बाद देखिए आवेश शक्तिशाली है तो आवेश हो गया। अब देखिए आवेश जो है ये सबके साथ मिलजुल के रहता है। आवेश क्या रहता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। आवेश जो सबके साथ मिलजुल के रहता है, मिलजुल के मतलब कि आप एक हैं, आप अपने भाई के साथ रहते हैं, आप मिलकर दो हो गए, यानी जोड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो आवेश जो है मिलजुल के हमेशा रहता है, यानी किसी वस्तु पर यहाँ पर 10 आवेश है, यहाँ पर 20 आवेश है, यहाँ पर 30 आवेश है, 30 कूलम आवेश है, यहाँ पर 10 कूलम, 30 कूलम, 20 कूलम आवेश है। अब इसको पता करना है पूरा का पूरा कितना आवेश है, तो जोड़ देंगे 30 10 40 20 60, यानी इस वस्तु पर कितना आवेश है, 60 कूलम आवेश है। यानी आवेश हमेशा मिलजुल कर रहना पसंद करता है, यानी ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है, जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है। यानी मान लीजिए इससे 20 कूलम आवेश चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 60 में 20 घटा दीजिए तो 40 कूलम आवेश बचेगा। तो जा भी सकता है आ भी सकता है। तो आवेश हमेशा मिलजुल के रहना पसंद करता है और आप जाना चाहते हैं तो जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि आवेश आपको पकड़ के रखेगा। तो ये होता है आवेश का मिलजुल कर रहना, यानी आवेश का योज्यता, इसको कहते हैं आवेश की योज्यता। यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर आवेश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का पूरा आवेश निकाला तो उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर जितना जितना आवेश है सबको जोड़ घटा कर दीजिए, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद होता है देखिए चौथा क्या है, आवेश को आप कितना भी दोहरा दीजिए, आवेश को अगर आप जितना भी दोहरा दीजिए आवेश बदलने वाला नहीं है, आवेश जिद्दी है। आवेश क्या है, जिद्दी। तो आप ये समझिए कि आवेश बहुत ज्यादा जिद्दी प्राणी है, आवेश जो बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो आवेश इतना जिद्दी है कि आप उसको कितना भी दोहरा दीजिए वो रुकता नहीं है, वो घटता नहीं है। अगर 5 कूलम आवेश को आपने दोहराया है तो वो 5 कूलम भी रहेगा, दौड़ते वक्त भी वो घटेगा नहीं। तो आवेश इतना जिद्दी है। इसको कहते हैं कि आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। आवेश क्या होता है, वेग से स्वतंत्र होता है, यानी आवेश को कितना भी चाल दीजिए आवेश नहीं बदलेगा। उसके बाद देखिए छठा नंबर पॉइंट पर चलते हैं। छठा नंबर पॉइंट क्या है, सॉरी 5वां नंबर पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट क्या है, ये तो आवेश दोहरा है। अब क्या है, आप खुद दौड़िए, आवेश को आराम से रखिए, आवेश को आराम से रखिए, आप खुद दौड़िए, आप खुद दौड़िए। तो आप खुद दौड़ेंगे तब पर भी आवेश उतना ही रहेगा। आवेश दौड़ रहा है फिर भी आवेश उतना ही, आप दौड़ रहे हैं आवेश बैठा हुआ तो आप दौड़ रहे हैं तो फिर भी आवेश आपके लिए उतना ही रहेगा, यानी 5 कूलम आवेश ही रहेगा। तो आप भी अगर दौड़ रहे हैं आवेश को देखने के लिए, तो आवेश को देखते हैं दौड़ के कितना हो जा रहा है, तो आवेश आप दौड़िएगा तब पर भी आवेश उतना ही रहेगा। तो आवेश जो है प्रेक्षक की चाल से भी स्वतंत्र होता है, यानी आवेश देखने वाले के चाल से भी क्या होता है, स्वतंत्र है। देखने वाला कितना भी तेजी से दौड़े, कितना भी धीरे धीरे दौड़े, आवेश बदलने वाला नहीं है। ये आवेश का 5 गुण हो गया। आपको समझ में आ गया बेटर तरीके से। अगर फिर भी कोई उलझन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।